अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो सवालात आए हुए हैं, दोनों ही सल्तनत ऑफ ओमान से हैं। पहला सवाल है कि मेरे बेटे की उम्र 17 साल है और मैं उसे फैमिली वीज़े के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान में बुलाना चाहता हूँ, कितना खर्चा आएगा। दूसरा सवाल है, सिकंदर जट साहब का कहते थे कि मैं एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा था जहां से लेबर कोर्ट ने मेरा पताका जो है ले लिया है और अगले ही माह मेरा पताका जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करें। तो चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। वीडियो की तफसीलात की जानब बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश किया करता हूं कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम के साथ आप कभी भी मेरी वीडियो से मायूस नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदे की बात, काम की बात ही मिलेगी। और साथ ही साथ आप तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पिछली वीडियो के ऊपर कम से कम 10 कमेंट्स थे। 10 कमेंट्स के अंदर आपने मुझसे 10 सवालात पूछे हैं, लेकिन जो लाइक हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया करो और साथ ही जो भी सवाल आपने पूछना हो वो पूछ लिया करो। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिटर्न में नहीं तो वीडियो में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं। ये अपना शाह साहब लिखते हैं कि मेरे बेटे की उम्र 17 साल है, अब मैं उसको फैमिली वीज़े के ऊपर बुलाना चाहता हूँ, कितना खर्चा आएगा। जी शाह साहब, सबसे पहली बात जो है, अगर आप पूरी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आप पूरी फैमिली को भी बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी चंद एक शराइत है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो मंथली सैलरी है, महीने की सैलरी है, वो कम से कम जो है 350 रियाल से 400 450 रियाल तक होनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 20 ओमानी रियाल का फैमिली वीज़ा है, 20 ओमानी रियाल का फैमिली वीज़ा है। और वीज़े को निकलवाने में, पेपर टाइप करने में 20 ओमानी रियाल और खर्चा आ जाएगा। तकरीबन ये टोटल कास्ट जो होगी ये बन जाएगी 40 ओमानी रियाल, यानी कि 40 ओमानी रियाल का फैमिली वीज़ा मिलेगा आपको एक। और इसके अलावा टिकट जो भी दूसरे अखराजात हैं वो अलग से हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल है सिकंदर जट साहब लिखते हैं कि मैं एक दूसरी कंपनी में काम कर रहा था जहां पर लेबर कोड का छापा पड़ा और मेरा लेबर कार्ड वो अपने साथ ले गए हैं और अगले ही माह सितंबर में मेरा लेबर कार्ड जो है वो खत्म होने वाला है, लिहाजा मेरी रहनुमाई करें, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करो कि आपको साथ नहीं ले गए, आपको कहीं जेल में नहीं डाल दिया। अगर आप अभी तक आजाद बाहर घूम रहे हैं तो आप अपने अरबाब से मिले, अपने मुतलका अरबाब से, अपनी मुतलका कंपनी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो जाकर माजरत करें लेबर कोर्ट से और आपका पताका लेकर आपको वापस रिटर्न कर दिया जाए। अगर आप अपनी कंपनी से या अपने अरबाब से भागे हुए नहीं हैं, आप आजाद वीजे पर थे, यानी कि आप मिनी शुक्ल कर रहे थे, मिनी वीजे के ऊपर थे। पहले मैं आप तमाम दोस्तों को इस बात की फिर से आगाही करा दूं कि मैं हर बार अपनी वीडियो के अंदर बोलता हूं कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, क्या पूरे गल्फ कंट्री के अंदर ही आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी आज़ाद वीज़े का काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। बाकायदा आरओपी की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई थी। तो आप मिनी वीज़े पर थे या आप अपनी कंपनी से भागे हुए नहीं हैं, अपने अरबाब से भागे हुए नहीं हैं, आप अपनी कंपनी से या अपने अरबाब से राब्ते में हैं, तो जल्दी करें, अपने अरबाब के पास जाएं। क्योंकि इस वक्त लेबर कोर्ट ने अगर आपके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे थे, उस कंपनी के खिलाफ और आपके पताके के खिलाफ अगर लेबर कोड ने 1000 ओमानी रियाल का मुखालफा कर दिया तो फिर तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान। अगर ना किया हुआ और उसमें कुछ रायत रखी हुई तो आपका अरबाब या आपकी मुतलका कंपनी जो है वो आपका लेबर कार्ड जो है, यानी कि पताका जो है, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान, वो लेबर कोर्ट से वापस ले सकते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम दोस्त अब आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कहीं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम करते हैं या एक अरबाब के पास काम नहीं है, आप किसी दूसरे अरबाब के पास काम करने जा रहे हैं, तो पहले अरबाब से एनओसी लेटर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लिया करें, जिसमें ये बात लिखी हो वादा तौर पर कि मेरी ये फला कंपनी है, इसके अंदर अभी मेरे पास काम नहीं है, मेरा काम बंद पड़ा हुआ है या दूसरी कोई भी वजह हो सकती है, लिहाजा मैं इस बंदे को, अपने नफर को इस कंपनी के अंदर, दूसरी कंपनी के अंदर, फलां कंपनी के अंदर काम करने की इजाजत देता हूं, मेरी तरफ से इसको कोई रोक टोक नहीं है। इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी आप दूसरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अचानक से लेबर कोड चेकिंग के लिए आती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वजारत अमल जब भी आएगी, जब भी वजारत अमल के बंदे आएंगे, वो आपका पताका देखेंगे और आपसे लेटर मांगेंगे,
आप उनको झट से अपने जेब से वो फोटो कापी निकाल के दे दें, ये देखें जी मेरे अरबाब ने, मेरी कंपनी ने मुझे बाकायदा तौर पर लिख कर साइन स्टैम्प करके दिया हुआ है, एग्रीमेंट बना के दिया हुआ है कि मैं दूसरी किसी भी कंपनी में काम कर सकता हूं। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए प्लीज़। बहुत दुख होता है जब आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि काम की बातें जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी से महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।